बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो जो है बहुत ही अहम है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपने अपना वीज़ा कवरिंग लेटर को जो है कैसे ड्राफ्ट करना है और इसको कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। कौन कौन से पॉइंट्स आपने वीज़ा कवरिंग लेटर में बयान करने हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपने हरगिज़ हरगिज़ डिस्कस नहीं करनी। क्या वीज़ा कवरिंग लेटर लेंथी होना चाहिए या शॉर्ट। वीज़ा कवरिंग लेटर में जो आपने वर्डिंग जो है, जो पावरफुल वर्ड्स जो होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स जो होते हैं, वो आपने कैसे इस्तेमाल करने हैं, कब इस्तेमाल करने हैं, क्या इनका कितना फ़ायदा है, क्या इनका कोई नुकसान भी है कि नहीं। और एक वीज़ा कवरिंग लेटर आपको वीज़ा दिलवाने में कितना अहम किरदार अदा करता है, इस बात का शायद आपको अंदाज़ा ही नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो हैं मैं आज आपको इस लेंथी वीडियो है इसमें डिस्कस करूँगा। बराए करम वीडियो बहुत अहम है, इसको पूरा देखिएगा। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट के चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। आपकी पर्सनल डिटेल, आपका पर्पस ऑफ विजिट, आपकी डिटेल ऑफ द ट्रिप, टाइज टू योर होम कंट्री, फाइनेंशियल सपोर्ट, इन चीज़ों का लाजमी आपने ज़िक्र करना है अपने वीज़ा कवरिंग लेटर में। वीज़ा कवरिंग लेटर लिखते वक्त आपने एक प्रोफेशनल ट्यून को अपनाना है। इनफॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना। आपका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जो है अपनी जो ज़ाती वीज़ा प्रोफाइल है उस पर होना चाहिए। पैराग्राफ्स में अपनी वर्डिंग को, अपनी डिटेल को डिवाइड करें और पैराग्राफ्स में लिखें। आपने अपनी डिटेल को सिर्फ प्रिसाइजली जो है बयान करना है और गैर ज़रूरी मालूमात लिखने से गुरेज करें। हमेशा फॉर्मल लैंग्वेज को इस्तेमाल करें। स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों को ख़त्म करें। किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिटेल मत दें और किसी भी चीज़ की बहुत कम डिटेल हरगिज़ मत दें और एक बैलेंस रख कर चलें। स्टार्ट जो है वीज़ा कवरिंग लेटर का आपने ऐसा करना है। सबसे पहले आपने लिखना है टू, फिर कोमा, उसके बाद द वीज़ा ऑफिसर नीचे वाली लाइन में, फिर कोमा, फिर निचली वाली लाइन में आपने लिखना है एम्बेसी का जो है एड्रेस। जैसे मैं मिसाल दे दूँ, एम्बेसी ऑफ कनाडा या एम्बेसी, हम कनाडा की बात कर रहे हैं, एम्बेसी ऑफ कनाडा, स्ट्रीट ABC, इस्लामाबाद, अबू धाबी वगैरह वगैरह, वो आपने एड्रेस देखना है और वो इस तरह जो है एड्रेस लिखना है। सबसे पहले आपने जो है लिखना है जी रिस्पेक्टेड ऑफिसर, उसके बाद कोमा, फिर आपने निचली लाइन से स्टार्ट करना है। इस पैराग्राफ में आपने अपना पूरा नाम बताना है, किस शहर से आपका तल्लक है, आप क्या काम करते हैं, जहां आप काम करते हैं उस कंपनी का नाम, या जो आप बिज़नेस करते हैं उस बिज़नेस का नाम जो है वो क्या है, ये आपने लाजमी बताना है। और अगली लाइन में आपने बताना है कि आप कनाडा का वीज़ा, विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग डेट्स को आपने ज़रूर मेंशन करना है। यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी ही अहम बात बता दूँ, वीज़ा कवरिंग लेटर में चाहे पहला पैराग्राफ हो, दूसरा, तीसरा, आखिरी कोई भी पैराग्राफ हो, इस पैराग्राफ में जब भी कोई आप लिखें उसमें नाम, डेट, मंथ, रजिस्ट्रेशन नंबर, होटल नेम, होटल की बुकिंग का नंबर, होटल की रजिस्ट्रेशन यानी कि बुकिंग डेट्स वगैरह, कोई भी चीज़ या कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको लगे कि हाईली इम्पोर्टेंट है किसी भी पैराग्राफ में, उसको आपने हाईलाइट करना है बोल्ड करके। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर आप ये पैराग्राफ वीज़ा कवर लेटर बना रहे हैं, उसको यहाँ अंडरलाइन करके बोल्ड भी करें। अगर अंडरलाइन नहीं करना तो उसको सिर्फ बोल्ड करें या कैपिटल लेटर में लिख के बोल्ड ज़रूर करें, क्योंकि इससे वो हाईलाइट हो जाएगी आपकी बात, आपकी डेट्स हाईलाइट हो जाएंगी, आपका नाम हाईलाइट्स हो जाएगा। इससे होगा क्या, वीज़ा ऑफिसर को जो है वो आसानी होगी आपकी चीज़ें पढ़ने में। ये जो पहला पैराग्राफ है ये आपका मैक्सिमम 3 से साढ़े 3 लाइनों में होना चाहिए और इस पैराग्राफ में जो वर्डिंग है मिनिमम 50 और मैक्सिमम वर्डिंग जो है 60 या 70 से ज़्यादा आपकी वर्डिंग नहीं होनी चाहिए। ये आपने बाद में वर्डिंग काउंट भी करनी है, गिननी भी है। इस पैराग्राफ में आपने बताना है कि आपका जो पर्पस ऑफ विजिट जो है वो टूरिज्म है
और आप कनाडा जाकर या किसी पर्टिकुलर शहर में जाकर वहाँ की साइट्स देखना चाहते हैं या कोई रेस्टोरेंट्स कोई ऐसा स्पेसिफिक है जहाँ पर आप खाना खाना चाहते हैं, वहाँ का लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं, वहाँ का कल्चर, कोई ख़ास लैंडमार्क और ख़ास कोई स्क्वेयर है वो देखना चाहते हैं। इस तरह की ये चीज़ें आपने दूसरे पैराग्राफ में लाजमी एंटर करनी है। बात ज़हन में रहे कि दूसरे पैराग्राफ में आपने 2.5 से 3 लाइनों से ज़्यादा नहीं करना, और मैक्सिमम जो वर्डिंग है दूसरे पैराग्राफ की 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 50 या 55 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आपने हरगिज़ वर्डिंग नहीं लिखनी। सिर्फ एक लाइन में बयान करना है कि आप जो है काम क्या करते हैं और आपका डेजिग्नेशन क्या है। अगली 1.5 से 2 लाइनों में आपने अपना नेचर ऑफ वर्क बताना है। अगर आप जॉब करते हैं तो आप क्या जॉब करते हैं, आपकी कंपनी का नाम क्या है और आपका डेजिग्नेशन क्या है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका बिज़नेस का नाम क्या है, किस नाम से रजिस्टर्ड है और किन लोगों के साथ आप बिज़नेस वगैरह करते हैं, इसकी ब्रीफली डिटेल देनी है। बात ज़हन में रहे 40 से 45 वर्ड से ज़्यादा ये पैराग्राफ क्रॉस नहीं करना चाहिए आपका। अपना एनटीएन नंबर लिखें, उसको बोल्ड करके हाईलाइट करें और जिस डेट पर आप एफबीआर से रजिस्टर्ड हैं वो डेट, महीना और साल उसको भी लिखें और उसको हाईलाइट करें। बैंक अकाउंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस बैंक अकाउंट का पूरा नंबर, अकाउंट नंबर, उस बैंक का पूरा नाम, ब्रांच का नाम जो भी है वो लिखें, और ये भी लाजमी लिखें कि मेरे पास सफिशेंट बैलेंस है, और ये भी बताएं कि मेरे पास, मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट को वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच किया हुआ है। ये पैराग्राफ 2 से 2.5 लाइनों का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, और मैक्सिमम वर्डिंग जो है 40 से 45 वर्ड्स की आपकी होनी चाहिए। मैरिड हैं या सिंगल हैं ये लिखें, अगर कितने बच्चे हैं ये भी लिखें, और अगर आप मैरिड हैं, स्पाउस है तो स्पाउस के बारे में भी बताएं, लिखें। ये पैराग्राफ सिर्फ 1 लाइन का होना चाहिए, 1 से 1.5 लाइन का, इससे ज़्यादा नहीं। होटल का नाम कैपिटल वर्ड्स में लिखें और होटल की जो है होटल की बुकिंग डेट्स को बड़ा करके बोल्ड करके लिखें, और साथ ये भी लिखें, लाजमी लिखें ये, कि इस होटल में मेरी जो बुकिंग है वैलिड है और कंफर्म है। सिर्फ 1 से 2 लाइनों का ये पैराग्राफ है, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें बयान करें, लिखें कि मेरी स्ट्रॉन्ग और वेल्दी इकोनॉमिक टाइज़ हैं अपने मुल्क के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और अगर आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी भी अगर है तो उस प्रॉपर्टी का भी आप जो है मेंशन ज़रूर करें इस पैराग्राफ में। ये पैराग्राफ 2 से 3 लाइनों में मैक्सिमम आपने लिखना है। इस पैराग्राफ में आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को नंबर वाइज लिख कर अलग अलग लाइनों में बयान करना है। जैसे आपने लिखा नंबर 1 लिखा, आगे डॉट लिखा, उसके बाद लिखा जी एप्लीकेशन फॉर्म विद फ़ोटोज़, उसके बाद फ़्लाइट टिकट कंफर्मेशन, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टैक्स नंबर, नादरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वर्क प्रोफाइल या बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह। पैराग्राफ में आपने बताना है कि मेरी वहाँ पर जाने जब मैं जाऊँगा मेरी वहाँ पर ओवरस्टे या ज़्यादा देर रहने की जो है इंटेंशन नहीं है, लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री वीज़ा ग्रांट कर दिया जाए। अगर मुझे वीज़ा ग्रांट कर दिया गया तो आप हर चीज़ को स्मूथली और अकॉर्डिंग टू लॉ पाएंगे। अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन कोई दरकार है तो आप किसी भी टाइम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स। नीचे अपना नाम लिखना है और इस 10वें पैराग्राफ को आपने क्लोज कर देना है। ये 10 पैराग्राफ्स बहुत ही अहम हैं। ये आप अगर इनको तैयार कर लें तो आपका वीज़ा कवर लेटर बड़े अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। यकीन करें, ये 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये का ये वीज़ा कवर लेटर तैयार होता है। आप जो है इसको ख़ुद अपने घर में बैठकर तैयार कर सकते हैं। मैंने आपको सारे प्रोसीजर्स समझा दिए हैं। ये 10 पैराग्राफ्स पर अगर आप फोकस कर लेंगे और प्रिसाइजली 1 से मैक्सिमम 1.5 सफ़े से ज़्यादा आपका वीज़ा कवर लेटर नहीं होना चाहिए। जब आप ये इसको ड्राफ्ट कर लें, तैयार कर लें, उसके बाद आप इसका प्रिंट आउट लें, और प्रिंट आउट लेने के बाद इसको तसल्ली के साथ, आराम से कम से कम 5 मरतबा पढ़ें, 5 मरतबा। फिर उसके बाद आप देखें कि कोई, जब आप एक दफ़ा पढ़ेंगे फिर कुछ गलतियाँ निकलेंगी, उसको आप सही करें। फिर आप जब दूसरी दफ़ा पढ़ेंगे फिर गलतियाँ निकलेंगी। इसी तरह तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, 5वीं दफ़ा आप पढ़ेंगे, गलतियाँ निकलती जाएंगी और उन गलतियों को आप सही करते जाएंगे। इस हवाले से अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं
और अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस भी है वीज़ा कवरिंग लेटर के हवाले से, तो आप वो भी जो है मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।